गोली मारोगे? अपनी माँ को गोली मारोगे? देखो करण, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऐसे बातें करके तुम मुझे डरा धमका के मुझसे गलत काम करवा लोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये माँ सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ी है। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली। आज इस आसमान को, इस धरती को, भगवान को और इंसान को, सबको देखना है कि एक बेटा अपनी माँ को कैसे गोली मारता है। तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे करण? इस माँ का दिल तो नहीं कांप रहा? आज इस माँ के दिल में जितनी भी ममता है, उसे खून भर के बह जाने दो। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली। कहते हैं कि एक बेटा अगर माँ की अर्थी को कांधा दे, उसकी चिता में आग लगाए, तो एक माँ की आत्मा की सदगति होती है। लेकिन ये मेरा बेटा, ये तो मुझे मारने को ही तैयार है। चलाओ गोली। ये माँ डरेगी नहीं, ऊपर जाके भगवान से पूछेगी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था? एक हत्या तो कर ही चुकी हो, क्या हो गया? अगर माँ के हत्यारे भी कहलाओगे तो, माँ के हत्यारे भी कहलाओगे तो, माँ के हत्यारे भी कहलाओगे तो। आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। गुड बाय कविता राय सदा, गुड बाय। आंखें खोलिए मम्मी जी, मम्मी जी अपनी आंखें खोलिए मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज। कैसे बेटी हो तुम? एक बेटे ने अपनी माँ पर गोली चला दी। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और शट अप! देखता हूं कौन मुझे सजा दिलाता है, कौन दिलाता है मुझे सजा। तुमने मुझे देखा ना, तुमने मुझे देखा ना अपनी सास को गोली मारते हुए। बस अब एक गोली तुम्हारे सीने के आर पार आ जाए, फिर देखता हूं कि कौन किसे सजा दिलवाता है। इत्तेफाक देखो, कुछ देर पहले मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने जा रहा था, और अब गोली चलाने जा रहा हूं। किस्मत को शायद यही मंजूर है। अरे तुम जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ठीक है, वही करूंगा जो तुम्हें पसंद है। और वैसे भी मैं ध्रुव बनने का नाटक करते करते थक गया था। अच्छा हुआ जो तुम्हें करण ओबेरॉय की असलियत मालूम पड़ गई। गुड बाय वेदिका, गुड बाय।
ध्रुव भैया, क्या हो ध्रुव भैया, आप यहाँ? मैं कविता माँ और वेदिका को लेकर मंदिर की तरफ जा रहा था कि अचानक कुछ गुंडों ने रास्ते में हमारी गाड़ी को रोककर गन पॉइंट पे हमें किडनैप कर लिया और किसी सुनसान जगह पर ले गए। What? भाभी और माँ का? पता नहीं, उन्होंने चलती हुई गाड़ी से मुझे धक्का मार दिया और पता नहीं उसके बाद वेदिका और कविता माँ को कहीं ले गए। आप मुझे उस जगह पर लेकर चलिए जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। अभिमन्यु यही वो जगह जहाँ पर वो गुंडों ने मुझे गाड़ी से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। भैया आप फिक्र मत कीजिए, हम और भाभी दोनों को ढूंढ निकालेंगे, डोंट वरी। माँ, ये उन्होंने क्या कर दिया माँ को? ये उन्होंने मम को गोली मार दी। अरे उन्होंने ध्रुव भैया, माँ की सांसें चल रही है, माँ अभी भी जिंदा है। राव पाटिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ ठीक हो जाएगी, माँ बच जाएंगी। करण ओबरॉय, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस को बताने से पहले तसल्ली तो कर लो। अगर ये बच गई ना तो तुम मरेगा, 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 मरेगा। निहारिका, वेदिका, मम्मी जी। क्या हुआ वेदिका? रुद्र भैया, मम्मी जी। वेदिका, क्या क्या बोल रही हो तुम? कुछ बोलो तो। मम्मी जी को मार दिया, मार दिया मम्मी जी। किसने किसने मार दिया माँ को? उसने मम्मी जी को मार दिया। वेदिका तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रही हो? मेरी बात का विश्वास करो। उसने मेरी आंखों के सामने मम्मी जी को गोली मार दी। किसने किसने गोली मारी माँ को? प्लीज निहारिका, इसके कहने के बहुत देर हो चुकी। What? वेदिका, बताओ वो गुंडे तुम्हें कहाँ ले गए थे? वेदिका देखो ना, उन्होंने माँ का क्या हाल कर दिया है। कैसी कविता? देखिए मिस्टर रायदादा, उन्हें गोली लगी है, शी इज क्रिटिकल। खून काफी बह चुका है, अगर यहाँ लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। नहीं पापा, पापा प्लीज डॉक्टर साहब को समझाइए, ये कैसी बातें कर रहे हैं? उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब प्लीज माँ को बचा लीजिए। क्यों सबके सामने ये नाटक कर रहे हो? इसीलिए मम्मी जी पर गोली चलाई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये धोखेबाज है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम वेदिका? संभाल लो अपने आप को वेदिका। हाँ निहारिका, इसी ने गोली चलाई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे कोई गुंडे वुंडे उठा के नहीं लेके गए थे। सबसे बड़ा गुंडा तो ये है, इसी ने गोली चला है मम्मी जी पर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे ये तो मुझे भी मारना चाहता था। वेदिका, देखा आप सब लोग, माँ का ये हाल देखकर वेदिका को कैसा सदमा लगा है। देखो, मैं तुम्हारा ध्रुव हूँ, तुम और माँ मेरी जिंदगी हो, और मैं सपने में भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। सब झूठ है, एकदम झूठ बोल रहे हो तुम, धोखेबाज हो तुम। आप लोग इसकी बात का विश्वास मत कीजिए। वेदिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, याद करने की कोशिश करो। हम तीन, तुम, मैं और माँ गाड़ी में जा रहे थे।
कि कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी को रोका और उसके बाद हम लोगों को किडनैप करके चलती हुई गाड़ी से मुझे धक्का मार दिया था। वेदिका, याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो मैं याद क्या करूं? हाँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि तुमने मम्मी जी पर गोलियां चलाई है। वेदिका बेटी, क्या हो गया तुम्हें? बेटे, कविता ठीक हो जाएगी। तुम गोली मारने की बात कर रही हो? ध्रुव तो बेटा जरा सा दुख नहीं दे सकता अपनी माँ को। मैं जानती हूँ पापा जी, ध्रुव तो मम्मी जी का दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे, तो वो उन्हें दुख कैसे देंगे? लेकिन ये ध्रुव है ही नहीं, ये करण है, करण ओबरॉय। करण? कौन करण? तुम ध्रुव को करण क्यों कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? पापा प्लीज समझाइए वेदिका को। एक तो माँ की हालत और ऊपर से ये कैसी बातें कर रही है। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम ध्रुव नहीं हो, करण हो, करण ओबरॉय। पापा जी, ये ध्रुव नहीं है, आपका ध्रुव हांगकांग में ही मर चुका है। ध्रुव हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। ध्रुव अब इस दुनिया में नहीं है पापा जी। क्या कह रही हो तुम? ध्रुव इस दुनिया में नहीं है? हाँ पापा जी, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही सच है। अगर मम्मी जी होश में होती तो वो खुद आपको ये बताती। पापा जी, ध्रुव का हांगकांग में ही प्लेन क्रैश हो गया। वो मेन लाइन चाइना जाने थे एक बिजनेस ट्रिप में, लेकिन वो हांगकांग में ही खत्म हो गया। ये कौन से प्लेन क्रैश की बात कर रही है? हाँ पापा, ये सच है। ध्रुव का मेनलैंड जाना जाते वक्त प्लेन क्रैश हो गया था। पापा, ये बात सच है कि मेरे प्लेन का क्रैश हो गया था, लेकिन ये बात आपसे छुपाई गई थी और कुछ दिनों तक तो इन सबको भी ये लगा था कि मैं मर चुका। देखिए, उस वक्त आपकी तबीयत नाजुक थी, आपका दिल कमजोर था और डॉक्टर ने कहा था कि आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जाए जिससे आपको हार्ट अटैक वापस से आ सकता है। और रुद्र भैया, मैं तो आपको सारी सच्चाई बता चुका हूं ना। अब प्लीज इन्हें सच्चाई बताइए। ये झूठ है पापा जी, ये सारी बातें सीखी सिखाई गई हैं। मैंने और मम्मी जी ने इसको ये सारी बातें समझाई थी और सिखाई थी। सिखाया था, समझाया था? तुम कहना क्या चाहती हो वेदिका? पापा जी, ये एक राज है जिसे मैंने और मम्मी जी ने आपसे छुपाया था। जब ध्रुव मेरे साथ हांगकांग से वापस नहीं लौटी तो सबकी आंखें उनका इंतजार करती, उनको देखने के लिए तरस गई थी। आपकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि हम आपको ये सदमा नहीं पहुंचा सकते थे। और वहां तारा, वो तो मंडप में जाने के लिए ही मना कर रही थी। तो उस वक्त हम आप लोगों को ये सब कैसे बताते पापा जी कि आप लोगों ने अपना जवान बेटा खो दिया है? लेकिन पापा जी, जब बात बिगड़ने लगी तो मम्मी जी ने अपने 26 साल के राज से पर्दा उठाया और कनाडा उर्वशी मासी को फोन लगाया और उनसे विनती की कि वो करण ओबरॉय को यहां भेजे। करण ओबरॉय, जो ध्रुव का हमशक्ल है, जो ध्रुव का जुड़वा भाई है। What? ध्रुव का जुड़वा भाई? हाँ पापा जी, मम्मी जी ने ये बात आपको भी नहीं बताई। जब मम्मी जी को करण और ध्रुव पैदा हुए तो उन्होंने करण को उर्वशी मौसी के झोली में डाल दिया। वेदिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरा कोई जुड़वा भाई होता तो क्या माँ पापा को नहीं बताती क्या? उर्वशी मौसी यही है, आप उनसे पूछ लीजिए। प्लीज प्लीज, आप सब जानती हैं, सब कुछ पापा जी को बता दीजिए। सबको बता दीजिए कि करण ओबरॉय ध्रुव का ही जुड़वा भाई है। हम समझते क्यों नहीं? हमारी भी कोई जिंदगी है। यहाँ परदेश में बेगाने घर में हम और कितने दिन तक रह सकते हैं? आप जीजाजी से ध्रुव की मौत का राज कब तक छुपा के रखेंगे? अगर आप में हिम्मत नहीं है ना, तो मैं उन्हें जाकर सब सच बता देती हूँ।
वेदिका, बेटा ये करण कौन है? वेदिका, वेदिका ये ध्रुव है, तुम्हारा पति। झूठ! पापा जी, ये दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं। ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अगर मम्मी जी होती तो वो आपको सब कुछ सच सच बता देती। पापा जी प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। पापा जी संभालो अपने आप को। वेदिका संभालो अपने आप को। निहारिका प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये ध्रुव नहीं है। वेदिका संभालो अपने आप को। तुम जो बोल रही हो किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से मम्मी जी की ये हालत हुई। तुम मम्मी जी की हालत के जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस वेदिका बस, तुम पहले ही ध्रुव पर बहुत सारे बेसर पैर के इल्जाम लगा चुके हो। अब एक शर्त भी और नहीं। डॉक्टर, हम कविता से मिल सकते हैं अभी? आई एम सॉरी मिस्टर राय दादा, आप उनसे मिल भी लेंगे तो भी आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कोमा में चली गई। देखा तुमने तुम्हारी वजह से मम्मी जी की क्या हालत हो गई है। इसके जिम्मेदार तुम हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? करण ओबरॉय, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तुमने मेरी आंखों के सामने मम्मी जी का खून किया है और ये मैं साबित करके रहूंगी। समझे तुम? सब ठीक हो जाएगा।